जी हां दोस्तों, रात भर टीएमसी कार्यालयों में बुलडोजर लेकर घुसे, तोड़ डाले 150 दफ्तर। अब सबका बदला लेने निकल रही टीएमसी टीम, कांपी बीजेपी, आया नया ट्विस्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जो कुछ बंगाल में हो रहा है, क्या इसके जिम्मेदार सीधे सीधे गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं? आखिर अमित शाह ने क्यों कहा था कि आप हमें जिताओ, हम इन सब लोगों को उल्टा टंगवा देंगे और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में 60 दिनों तक रुकेगी। तो फिर जब पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल में रुकी हुई है, तो फिर हिंसा अपने चरम पर क्यों है? पार्टी विशेष टीएमसी के कार्यालयों पर बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? आग के हवाले क्यों किया जा रहा है? टीएमसी कार्यकर्ताओं को मौत के आगोश में क्यों धकेलने की कोशिश की जा रही है? और इन तमाम चीजों के बीच में ममता बनर्जी ने जो नया पैंतरा चला है, क्या अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर आकर के मुश्किल में फंसेगी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, मगर सबसे पहले दिल दहलाने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप ये सबसे पहले तस्वीर देखिए। बुलडोजर लेकर के किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस गए टीएमसी के दफ्तर में, और वो भी रात के अंधेरे में। और ये कोई ग्रामीण इलाके का कोई दफ्तर नहीं है, कोई तहसील ब्लॉक लेवल का दफ्तर नहीं है, बल्कि कोलकाता के मेन मार्केट का ये दफ्तर है। कोलकाता का ये दफ्तर है, जहां पर देखिए सरेआम बुलडोजर लेकर घुसे और ध्वस्तीकरण शुरू किया। आखिर इन तमाम चीजों के पीछे जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब वो चुनाव जीते तो बुलडोजर पर चढ़ करके उन्होंने सेलिब्रेट किया था और उन्होंने कहा था कि साहब, अब बुलडोजर का राज इस अंदाज में बंगाल के अंदर होगा जिसे देख करके गुंडे भागने लग जाएंगे। दरअसल गुंडे और घुसपैठिए दो ऐसे शब्द हैं जिनको इस तौर पर जनरलाइज करके इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन सीधे सीधे घुसपैठिए मुस्लिमों के लिए और गुंडे विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए। आपने देखा था कि कैसे दिलीप घोष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष ने ऐलान किया था नतीजे आने के बाद में, उसके एक दिन के बाद, कि अगले 24 घंटे में टीएमसी को खत्म कर देंगे। तो क्या टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं को, उनके दफ्तरों को खत्म करके टीएमसी की विचारधारा या टीएमसी को खत्म करने की यह कोशिश की जा रही है? दोस्तों, हिंसा चरम पर है। कहां है वो ज्ञानेश कुमार जो कहते थे कि साहब, अगर हम सीसीटीवी फुटेज देंगे, दिखाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग मतदाताओं के वोट डालते हुए, क्या ये कोई बर्दाश्त करेगा? हमारी माएँ और बहनें वहां पर वोट डालती हैं, क्या हम उनके वीडियो साझा करें? इस किस्म के बददिमाग, इस किस्म के चुनाव आयोग जैसी संस्था के मुखिया की कुर्सी पर बैठ करके लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के बुलडोज करने वाले शख्स को आज तक ऐसा किसी ने इस आजाद भारत में नहीं देखा। अभी ज्ञानेश कुमार के हाथ में कानून व्यवस्था है, कहां है वो सो रहे हैं? क्या बंगाल की हिंसा उनको दिखाई नहीं दे रही? और इसी के लिए क्या परिवर्तन बंगाल के अंदर हुआ था? दोस्तों, तस्वीरें ऐसी हैं, सैलाब है, बाढ़ है सोशल मीडिया पर, हम कितना आपको दिखाएं। दोस्तों, कुछ जगहों का मैं जिक्र करके आपको बताता हूं कि किस तौर पर वीरभूम के नानूर में हिंसा में किस तौर पर एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की खबर सामने आई। एक पार्टी कार्यकर्ता को दिनदहाड़े सड़क पर काट डाला गया। दोस्तों, ये दरअसल जमीनी हकीकत है। किस अंदाज में ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों तक ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं, सैलाब है ऐसे वीडियोस की, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं, जिसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। बेरहमी से हमले किए जा रहे हैं, लहूलुहान किया जा रहा है। अब दोस्तों, जिस तरीके से, जिस अंदाज में जो कुछ हो रहा है, क्या यह दरअसल मोदी और शाह का संकेत था? क्या अमित शाह ने यही कहा था? उनका संकेत यही था कि 4 मई के बाद, नतीजों के बाद भी यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रुकेगी, डरने की जरूरत नहीं है? क्या अब सब कुछ गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्य चुनाव आयुक्त जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं? इसीलिए कल मैंने एक शो किया था कि 2002 का गुजरात बना दिया। यही तो आरोप लगे थे कि गुजरात में सब कुछ होता रहा, और यही मोदी और शाह थे जो खामोश चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहे थे। दोस्तों, कोलकाता के टालीगंज, कासबा,
रूबी मोड़ इलाके में टीएमसी कार्यालयों में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी सांसद, उन्होंने कहा कि साहब अब तक हमारे 150 से ज्यादा कार्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया है। कहां कहां का नाम लूं आपको। जामुड़िया में टीएमसी कार्यालय में आग लगा दी गई। बारुईपुर, कमरहाटी, बारनगर, हावड़ा, ब्राह्मपुर आदि जगहों पर हमले हुए। बाली में डायमंड हार्बर के फाल्टा में दफ्तर में तोड़फोड़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो दोस्तों, जहां भी बंगाल के अंदर इस वक्त आप जहां की भी खबर उठा करके देखिए, ऐसी ही खबरें दिखती हैं। जलपाईगुड़ी, आसनसोल, बैरकपुर, दिनहाटा, हर जगह, हर अंदाज में हर वो चीज दिखाई दे रही है जिसको लेकर के किसी ने कल्पना नहीं की थी दोस्तों। अब दोस्तों, टीएमसी ने कहा कि दिल्ली के जमींदारों और उनके एजेंटों को याद रखना चाहिए, बंगाल आतंक के आगे झुकेगा नहीं। हम हर हाल हमले को याद रख रहे हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी है। पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर हैं, लेकिन टीएमसी का आरोप है कि हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में इसका एक दोगलापन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष का रंग देखिए कि जो वोट लेने के लिए सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन भगवा पहन करके नॉनवेज मछली खा रहे थे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो नॉनवेज की दुकानों पर जाकर बिरयानी, कुरमे और दूसरी ऐसे नॉनवेज वाले दुकानों पर जाकर उन्हें बंद करने की धमकी दे रहे हैं। टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बुरा सपना तो शुरू हो चुका है। झंडा लिए बीजेपी के गुंडे घर घर जा रहे हैं, नॉनवेज की दुकानों और बिरयानी बेचने वालों को धमका रहे हैं, उन्हें बंद करने, दूसरी जगह जाने, उनके नाम मिटाने के लिए उन्हें फरमान जारी कर रहे हैं। यह कोई अफवाह नहीं है, यह बंगाल में आज अभी हो रहा है। यह परिवर्तन है जिसे बीजेपी इस धरती पर लाई है। उन्होंने एक और दिन दीजिए, वे नॉनवेज खाने की बिक्री और खाने की पूरी तरह से उस पर बैन लगा देंगे। वो आपके दरवाजे पर खड़े होकर तय करेंगे कि आप क्या खा सकते हैं, आप क्या पका सकते हैं, अपने बच्चों से क्या परोस सकते हैं। वो अपने खाने के हुक्म उस ज़मीन पर थोपेंगे जिसकी पहचान, जिसका कल्चर, जिसकी आत्मा, उसके खाने, उसके स्वाद, उसकी पसंद की आज़ादी से जुड़ी है। बंगाल ने इसके लिए वोट नहीं दिया, बंगाल इसके लिए खड़ा नहीं होगा। हम आपकी थाली, आपके किचन, आपके जीने के हक की रक्षा करेंगे, जैसे बंगाली हमेशा से जीते आए हैं, आज़ादी से, जोरदार तरीके से और अपनी शर्तों पर। टीएमसी ने यह वीडियो शेयर किया दोस्तों। अब दोगलापन महज 3 दिनों के भीतर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की टीम का सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, ये शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो कहां गए रवि किशन भोजपुरी स्टार बाबू, कहां गए हिमंता बिस्व शर्मा और दूसरे ऐसे नेता जो कहते थे कि साहब हम तो ममता से ज्यादा मछली खा जाएंगे, आए कंपटीशन कर लें, नॉनवेज खा जाएंगे, हम 4-4 किलो खा जाएंगे। वो कह रहे थे कि हम तो बिहार और यूपी से भी मछली लेकर के आएंगे, नॉनवेज लेकर के आएंगे, 4 मई के बाद बंगाल में खाएंगे। और उसी बंगाल में अब नॉनवेज की दुकानों पर कहर ढाया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल ये सब कुछ एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो मोदी और शाह बंगाल में ये कहते नहीं थकते थे कि बिना हिंसा के इस पूरे चुनाव को कराया जाएगा, जिन्होंने 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी थी बंगाल के अंदर हिंसा के लिए ताकि हो ना सके, मगर अब जबकि सब कुछ हो रहा है तो फिर कहां है पैरामिलिट्री फोर्सेस? वो सब तो बंगाल में ही है, किसी को वापस नहीं बुलाया गया। उनकी आंखों पर पट्टी क्या मोदी शाह की टीम ने बांध दी? बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? क्या उनको चुनाव आयोग ने उनके हाथ बांध दिए, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस और बंगाल की पुलिस भी भगवा में रंग चुकी है? क्या कहा जाए दोस्तों? इस परिवर्तन के लिए क्या इस नतीजे को लेकर के बीजेपी आई है, और इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं 100 सीटें हमें हराया गया है, वरना 180 सीटों से ज्यादा मेरी आ रही थी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अब क्या टीएमसी की टीम बीजेपी के इन गुंडों के सामने, क्या अब ये कहा जाए कि बीजेपी के गुंडे कान खोलकर सुन लें? ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, अदालतें अभी मरी नहीं हैं, जिंदा हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखों पर पट्टी। मिस्टर सूर्यकांत जी, कहां है आप मिलॉट, हमारे आका? कुछ तो ध्यान दीजिए, अपनी राय लिखें।